सभी को मेरा नमस्कार। सभी को भाई राधे राधे। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? बढ़िया हो? तो चलिए ठीक रहना चाहिए। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ टेक्नोमेट्री की अगली क्लास। इट मीन्स आज होगा टेक्नोमेट्री का डे 3। क्या होगा? डे 3। और टेक्नोमेट्री देखिए किसके किसके लिए यूज़फुल है। जो लोग स्पेशली आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और या उनके लिए भी स्पेशल है जो डीएलएड 4th सेमेस्टर में हैं, जो डीएलएड 4th सेमेस्टर में है, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, बताइए कि यहाँ पर मैं टेक्नोमेट्री चल रहा है। अगर आप लोगों को लगे कि मैं ठीक पढ़ाता हूँ तो सबको बता दीजिए कि हाँ यहाँ पर मैथ चल रहा है, मैथ्स आके टेक्नोमेट्री और डीएलएड एनटीपीसी का मैथ पढ़ लेते हैं। ठीक, तो ये जानकारी रही। अब चलते हैं आज के एक सवाल के पास, और आज का जो सवाल होगा वो बहुत ही शानदार सवाल है और कई दफ़ा ये एग्ज़ाम में आया है, कई बार ये एग्ज़ाम में आया है। चाहे वो हाई स्कूल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो डीएलएड 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं उसी क्वेश्चन से। ठीक, खेल शुरू करते हैं उसी क्वेश्चन से। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का काम करिए। लिखना, यदि किधर गया भाई क्वेश्चन? हाँ, यदि cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर 2p अपान, यदि cos थीटा बराबर 2p अपान पी स्क्वायर प्लस 1 हो, 2p अपान पी स्क्वायर प्लस 1 हो, तो हमें बताना है तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा? कोसेक थीटा का मान क्या होगा? देखो, इसको लगाने के कई तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन इसका दे देता हूँ। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2p अपान पी स्क्वायर माइनस 1। पहला ऑप्शन है 2p अपान पी स्क्वायर माइनस 1। दूसरा जो ऑप्शन आपके पास है 2p अपान पी स्क्वायर प्लस 1। और जो अगला ऑप्शन है आपके पास पी स्क्वायर प्लस अपान 2p। और जो चौथा ऑप्शन आपके पास है वो है पी स्क्वायर प्लस 1 अपान पी स्क्वायर माइनस 1। पी स्क्वायर प्लस 1 अपान पी स्क्वायर माइनस 1। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब देखते हैं इसको कैसे लगाया जाता है। आपको मैं समझा रहा हूँ, आप अगर समझ गए तो अच्छी बात है भाई। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक, तो चलिए इसको लगाने का प्रयास करते हैं। देखो कि सबसे पहले हम इसको कहाँ से पकड़ेंगे। ये बोल रखा है कि cos थीटा बराबर 2p अपान पी स्क्वायर प्लस 1, ये बोल रखा है। तो आप सिंपली एक ट्रायंगल बनाना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। क्या बनाना? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। और अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो और थीटा को यहाँ मेजर कर रहे हो, थीटा को यहाँ ले रहे हो, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। तो cos थीटा बराबर, ये बोल रखा है कि cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर 2p अपान पी स्क्वायर प्लस 1 है। और ये बताओ cos थीटा बराबर होता है क्या है? कहोगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया? 2p। कर्ण कितना हो गया? पी स्क्वायर प्लस 1। तो आप यहाँ से निकालोगे लंब। क्या निकालोगे? यहाँ से आप लंब निकालोगे। कहोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है भाई? तो कर्ण आपके पास क्या है? पी स्क्वायर प्लस 1
का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है, लंब आपको चाहिए और आधार है ये 2p का होल स्क्वायर। ठीक, इसका अगर आप होल स्क्वायर करते हो तो ये हो जाएगा p पावर 4 प्लस 1 और ये प्लस 2p स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस ये 4p स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान देना, इसको मैंने कैसे ब्रेक किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, p पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab ये 2p स्क्वायर आता। अब ये 4p स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, कहोगे p पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर ये प्लस 2p स्क्वायर और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 4p स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर और ये p पावर 4 प्लस 1 2p स्क्वायर से 4p स्क्वायर माइनस करोगे तो ये माइनस 2p स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर। आप यहाँ से कहोगे लंब स्क्वायर बराबर देखो अभी ये इसको ओपन किए थे आप p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर, तो ये p पावर 4 ये p पावर 4 था तो p पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर, ये p स्क्वायर प्लस 1 का था यहाँ और ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 का, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से आप लंब निकालोगे तो ये पावर और पावर कैंसिल आउट हो जाएगा तो लंब बराबर हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1, p स्क्वायर माइनस 1 यानी लंब कितना आया p स्क्वायर माइनस 1 यानी ये लंब आ गया आपका p स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब आपको चाहिए कोसेक थीटा, क्या चाहिए आपको कोसेक थीटा, तो आप कहोगे कोसेक थीटा बराबर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है p स्क्वायर प्लस 1 और लंब कितना है p स्क्वायर माइनस 1। ठीक, यानी ये आपका आंसर हो गया, तो यानी आपका p स्क्वायर प्लस 1 और p स्क्वायर माइनस 1 आया, इट मीन्स ये ऑप्शन नंबर 4 आया। क्या आया ये ऑप्शन नंबर 4। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। हो गया भाई। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही लगेगा, ध्यान देना, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसी प्रकार से क्वेश्चन साइन का दे के आपको कुछ पूछ सकता है, ये कॉसेक का पूछा है, ये साइन पूछ सकता है, कॉट पूछ सकता है, टेन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन दूसरे हिसाब से होगा लिखना। मैं इसको इरेज करके फिर क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा जा रहा है। लिखा यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्या बोला है, यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट लगाओ अनुपाते कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर ये दे रखा है √3 + 1 अनुपाते √3 - 1 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा, हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है 2√3/3 दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1, तीसरा ऑप्शन दे रखा है √2 और चौथा ऑप्शन दे रखा है ओनली 2। अब देखिए इसको कैसे हैंडल किया जाएगा और कैसे लगाया जाएगा। ठीक, ये आपके ऑप्शंस हो गए हैं, ऑप्शंस नोट कर लीजिएगा। देखो
इस चीज़ को अगर इस तरीके से लिखा गया है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना भाई, क्योंकि मेरे पास बोर्ड में ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए पूरा डिटेल में बताऊँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप इस ब्रैकेट को उठाओ और इस ब्रैकेट के बराबर ले लो, ठीक। कहोगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √3 + 1। क्या हो जाएगा? √3 + 1। और आप इस ब्रैकेट को उठाओ और इसको ले लो, ठीक। तो कहोगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √3 - 1, ठीक। इतना आप लिख सकते हो कि नहीं? अगर आप इतना लिख सकते हो तो लिख लो, ठीक। अब कह दो दोनों को जोड़ने पर आप इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो इन दोनों को, तो जोड़ने पर क्या कहोगे? जोड़ने पर तो इन दोनों को जोड़ोगे, ये प्लस साइन ये माइनस साइन से कैंसिल आउट, ये कॉस और कॉस ये हो जाएगा 2 cos थीटा बराबर, अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये +1 ये -1 से कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2√3। क्या हो जाएगा? ये 2√3। और यहाँ आप कहोगे कि ये 2 का इधर मल्टीप्लाई है, उधर हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। कहोगे cos थीटा बराबर 2√3/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया आपका cos थीटा बराबर √3। ये cos थीटा बराबर √3 आया है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 1/sec थीटा बराबर ये 1/√3। बोलो, इसको लिख सकते हो? नहीं सॉरी, ये √3 होगा। तो यहाँ से इम्प्लाई दैट करोगे sec थीटा बराबर ये 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे sec थीटा बराबर ये √3। आप इसका रेशनलाइजेशन कर दो। क्या कर दो? रेशनलाइजेशन करोगे तो ये हो जाएगा √3/√3, ये हो जाएगा √3/3, ठीक। हालांकि ये ऑप्शन में कहीं मिस्टेक हो गया है, यहाँ 2 नहीं होना चाहिए था, ठीक। यहाँ 2 नहीं होना चाहिए था। ये हो जाएगा आपका √3/3। क्या हो जाएगा? √3/3। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है आपके पास, लिखिएगा। यदि 5 sin थीटा - 4 cos थीटा बराबर 0 हो, यदि 5 sin थीटा -4 cos थीटा बराबर 0 हो, और थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, एंड थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ। तो बताइए 5 sin थीटा -2 cos थीटा, 5 sin थीटा -2 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान क्या होगा? अब आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 5/14, दूसरा ऑप्शन है 3/16, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास 2/5, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 4 सॉरी मैं किसी और का ऑप्शन लिख दिया हूँ, ये इसका ऑप्शन है, सॉरी
ये इन सब का ऑप्शन नहीं है, ये मैं दूसरे सवाल का आंसर ऑप्शन लिख दिया। वैसे उसमें भी मैं दूसरे सवाल का ऑप्शन लिख दिया था, सो उसका आंसर नहीं आ रहा था। ठीक, हाँ तो ये होगा, इसका ऑप्शन होगा 3/7 और ये हो जाएगा 2/7 और ये हो जाएगा 5/8 और ये हो जाएगा आपका 3/8। ठीक, अब इस टाइप के सवाल एग्ज़ाम में आते हैं तो कैसे इसको हैंडल करोगे। देखो, अगर इस टाइप के सवाल आते हैं तो इन सबको लगाने का बहुत सारा तरीका है। ठीक, मैं सब तरीका बता देता हूँ, एक बार सब तरीका बता देता हूँ, इसके बाद आपके मन में जो आएगा सो लगा देना। जो चीप एंड बेस्ट होगा उसको मैं बताऊंगा। बोला है कि 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बराबर 0, तो कह दोगे 5 sin थीटा, अब ये माइनस में है, ये 0 हो दिया, इक्वल हो जाएगा 4 cos थीटा। बोलो बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई नहीं? दिख नहीं रहा है तो मैं दूसरा मार्कर यूज कर रहा हूँ। ठीक, तो आप कहोगे इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे, ठीक, तो भी आएगा। देखो, पहला तरीका, फर्स्ट मेथड क्या है, कई तरीके से इसको लगाया जा सकता है। बस इतना करने पर कि 5 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा, आप पहले क्वेश्चन को उतारो, आपको चाहिए 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपान 5 sin थीटा प्लस, ये सॉरी ये प्लस 2 है कि 3 है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। यहाँ 3 है, मैं दूसरा क्वेश्चन देख लिया था, यहाँ पर 3 cos थीटा है। ठीक, उसको सुधार लीजिएगा, प्लस 3 cos थीटा, तभी तो ऑप्शन मैच करेगा, नहीं तो मैच नहीं करेगा। ठीक, अब मैं कहूँ कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो आप बताओ कि 5 sin थीटा बराबर कितना cos थीटा है। अगर मैं 5 cos थीटा के स्थान पे 5 sin थीटा के स्थान पे 4 cos थीटा लिख दूँ, यानी 5 sin थीटा के स्थान पे क्या लिख दूँ, 4 cos थीटा और ये माइनस 2 cos थीटा बटे 5 sin थीटा है तो 5 sin थीटा के स्थान पे क्या लिख दूँ, 4 cos थीटा, ये 4 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा। 4 cos थीटा से 2 cos थीटा जाएगा तो बचेगा कितना, 2 cos थीटा, और 4 cos थीटा में 3 cos थीटा ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 7 cos थीटा। अब ये cos थीटा से cos थीटा कटा, बचा कितना, 2, ये बटा कितना, 7, यानी आपका आंसर आ जाएगा 2/7। कितना आ जाएगा, 2/7। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कहो हाँ ना, जैसा भी हो आप बताइए। ये हो गया फर्स्ट मेथड। क्या हो गया, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है, ज़रा उसको देखना। सेकंड मेथड क्या है उसको भी ज़रा देख लीजिएगा। सेकंड मेथड ये है कि क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? देखो सेकंड, ये सेकंड मेथड होगा। मैं ये साइन थीटा है तो इस साइन थीटा को लिख दूं और ये 4 cos थीटा का मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 4 cos थीटा बराबर, ये ऊपर 4 था और ये नीचे आएगा तो 5। भाई हमने क्या किया, कॉस और साइन को एक तरफ किया और ये संख्या को एक तरफ किया। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हमने क्या किया भाई, कास का इधर गुणा था, इधर आया भाग कर दिया, और इधर 5 का गुणा था, इधर आया भाग हुआ। अब कह दो कि साइन थीटा बराबर कितना, 4, कॉस थीटा बराबर कितना, 5। यानी साइन थीटा जहाँ होगा वहाँ 4 रखोगे, कॉस थीटा जहाँ होगा वहाँ क्या रखोगे, 5 रखोगे। ठीक, तो आप इसमें वैल्यू पुट करो, 5 गुणे साइन थीटा की वैल्यू कितना है, 4, ये हो गया 4, माइनस 2 गुणे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 5, ये हो गया 5 बटा 5 साइन थीटा की वैल्यू कितना है, 4 प्लस 3 कॉस थीटा की वैल्यू कितना है, 5। इसी को हल कर दो, 5 चौके 20, ये 5 दूना 10 बटे 5 चौके 20, और ये 3 पचे 15, ये हो जाएगा 20 से 10 गया 10 बटा 20, 15 35, 5 से काटोगे 5 दूना 10, 5 सते 35, ये आ जाएगा आपका 2/7। अभी देखो फर्स्ट मेथड से भी 2/7 आया था, सेकंड मेथड से भी 2/7 आया है।
सेकंड वाले से भी क्या आया है, 2/7 आया है, यानी 2/7 आपका राइट आंसर है। क्लियर। अब बचता है तीसरा तरीका। देखो आप जान लो सब तरीका, लगाना आप सेकंड वाले से। आपको ये तरीका इम्पोर्टेंट रखना है, आपको इसी तरीके से लगाना है, सेकंड वाले तरीके से। पहली बार तो मैं बता दे रहा हूँ सब तरीका, लेकिन अब आगे लगाओगे तो सेकंड तरीके से लगाओगे। ठीक। सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका ये है कि आप इसको लिख सकते हो क्या, साइन बटा कॉस को क्या लिख सकते हो, साइन बटा कॉस को लिख सकते हो tan थीटा, ये 4/5, यानी tan थीटा बराबर क्या हो गया, 4/5। तो आप इसको भी tan में कन्वर्ट करोगे। आप सभी जगहों से cos थीटा कामन कर लो। अगर आप cos थीटा कामन करते हो तो ये 5 tan थीटा -1, सॉरी माइनस ये 2 है तो 2, और यहाँ से cos थीटा कामन करते हो तो cos थीटा ये 5 tan थीटा +3। क्यों, cos कामन करो तो cos से डिवाइड होगा, sin बटा cos tan होगा ना, sin बटा cos tan होगा, cos से cos ख़त्म। 5 tan थीटा, 5 tan थीटा का मान कितना है, 4/5, 4/5 -2। 5 tan थीटा का मान कितना है, 4/5 +3, ये 5 से 5, ये 5 से 5, ये बचा 4 -2, ये बचा 4 + 3, 4 से 2 गया 2, और 4 3 7, 2/7, तब भी आपका आंसर आएगा 2/7। ये वाला तरीका ये भी ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को राज नहीं आएगा, ये यार कैसे कॉमन हो के ये 10 हो गया। तो मैंने कॉमन किया भाई, ये प्रोसेस में होता है। ठीक। तो आप फर्स्ट एंड सेकंड अगर समझो तो ठीक है, आपको लगाना आप सेकंड वाले तरीके से ही है। किस तरीके से लगाना है, सेकंड वाले तरीके से ही लगाना है। ठीक। तो अगला क्वेश्चन एक नोट करिएगा, सेकंड क्वेश्चन है, लिखना एकदम ऐसे ही हूबहू सवाल है, बस उलझाने के लिए आपको इधर उधर कुछ कर सकता है तो कर सकता है, अन्यथा आपका ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक। लिखना बोला है कि यदि tan थीटा बराबर 5/9, यदि tan थीटा बराबर 5/9, यदि tan थीटा बराबर 5/9 तथा थीटा ग्रेटर हो 0 डिग्री से और लेस हो 90 डिग्री से, तो हमें बताना है। तो बताइए, हो तो बताइए 18 sin थीटा, तो बताइए 18 sin थीटा -7 cos थीटा बटे 9 sin थीटा, 9 sin थीटा और प्लस 11 cos थीटा, 11 cos थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर क्या आएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं ऑप्शन लिखता हूँ। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, 5/14, 5/14। इसका जो दूसरा ऑप्शन होगा वो होगा 3/16, और इसका जो तीसरा ऑप्शन होगा वो होगा 2/5, और इसका जो चौथा ऑप्शन होगा 4/11, 4/11। ठीक। तो चलिए, जो लोग लगा चुके हैं तो भाई उनके लिए ठीक है, जो लोग नहीं लगा पाए हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन बोल रखा है कि यदि tan थीटा बराबर क्या, tan थीटा बराबर 5/9, तो tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा बटे cos थीटा। क्या, हाँ बोलो, हाँ भाई बताया जा चुका है, पहली क्लास में बताया जा चुका है। तो tan थीटा को लिख सकते हो sin थीटा बटे cos थीटा, और बराबर ये कितना है 5/9। बस इतना आप पा गए ना, तो फिर आपका आंसर भी आ गया। तो आप इसको सोल्यूशन में लाओगे, आप इसको सॉल्व करोगे, सोल्यूशन इसका होगा क्या बोल रखा है, 18 sin थीटा
-7 कॉस थीटा बटे 9 साइन थीटा प्लस 11 कॉस थीटा। तो आप कहोगे साइन थीटा की वैल्यू कितना 5, साइन थीटा की वैल्यू कितना 5 और कॉस की 9, ये 18 गुणे 5 -7 गुणे 9 बटा 9 गुणे 5 प्लस 11 गुणे 9। तो 18 × 5 90 और ये 7 9 63 बटा 9 × 5 45 प्लस 11 9 99। तो ये हो जाएगा 90 से हम 63 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 27 यानी 27 27 और इसको सॉल्व करेंगे तो 45 99 को ये 144 आएगा। ठीक 144 आएगा। इसको काटेंगे 9 3 27 और ये 9 16 में 16 9 144 और 9 से काट दिया ये हो गया 9/16। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? 11 कॉस थीटा 11 कॉस थीटा 11 गुणे 9 11 9 99 144 सॉरी ये 27 आएगा। 90 से 60 को घटाया 30 तो 27, 9 से काटेंगे तो सॉरी ये 3 आएगा। सॉरी ये 3 आएगा। 9 से अगर काट रहा हूँ मैं 9 3 27 9 16 में, ठीक ये 3/16 आएगा। क्या आएगा 3/16 यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ठीक नोट करिए। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि मैंने इसका दूसरा सवाल करवा दिया। 2 क्वेश्चन हो गए इस टाइप के। एक और लिखना है ऐसे ही बस जिससे आपको समझ में आ जाए, आपको कोई परेशानी ना झेलना पड़े, उसके लिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लिखना और हाँ भाई आप लोग ज़रा शेयर कर दीजिए अगर मैथ पढ़ना चाहते हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि इफ़ 5 cot थीटा = 3, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 हो, 5 cot थीटा बराबर 3 हो और थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, थीटा 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो 6 sin थीटा - 3 cos थीटा 6 sin थीटा - 3 cos थीटा बटे 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास 20/41, पहला ऑप्शन है आपके पास 20/41, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 44/21, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 11/40 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 21/44। ठीक ये 4 ऑप्शन हैं। तो आप लगाने का प्रयास करिए। और हाँ तब तक मैं जानकारी दे दूं आप लोगों को, जो लोग मैथ की स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मैथ्स स्पेशल बैच, मतलब उनको मैथ में अर्थमेटिक और एडवांस मतलब ज्योमेट्री, ठीक मैथ स्पेशल बैच में अर्थमेटिक और एडवांस का पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। जो लोग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग उस बैच को लेना चाहते हैं, तो वो लोग इस नंबर पर 70 68 20 82 52 पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे और जानकारी लेंगे। कहाँ से मैसेज करेंगे? व्हाट्सअप। ठीक व्हाट्सअप मैसेज करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ये बैच 2 अक्टूबर से रन कर रही है, 2 अक्टूबर से ये रन कर रही है। ठीक तो ये हो गई आपके लिए सूचना। चलिए लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रखा है कि यदि 5 cot थीटा बराबर 3 हो तो इसका मान बताइए।
तो आप क्या कह सकते हो, कॉट थीटा बराबर ये 5 का इधर गुणा इधर आएगा भाग, क्या होगा, भाग होगा। तो इधर इसका भाग होगा तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो 3/5। क्या लिख सकते हो, 3/5। और आपको किसकी वैल्यू चाहिए, तो आपको वैल्यू चाहिए किसकी, 6 साइन थीटा -3 कॉस थीटा अपान 7 साइन थीटा +3 कॉस थीटा। और देखो 6 साइन थीटा की वैल्यू, अब देखो साइन नीचे है तो साइन थीटा की वैल्यू 5, कॉस थीटा की वैल्यू 3, यानी हो जाएगा 6 × 5 -3 गुणे कॉस थीटा की वैल्यू 3 है बटे 7 साइन थीटा 7 और साइन थीटा की वैल्यू 5 है प्लस 3 गुणे साइन कॉस थीटा की वैल्यू 3 है। तो ये 6 पंजे 30 और ये 3 त्रिका 9, 7 पचे 35 और 3 त्रिका 9। तो 30 से 9 गया 21 और बटा 35 9 42, ठीक, 21 बटा 7 पचे 35, 35 9 42, 21 बटा 42 है। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, 1 मिनट में देख लेता हूँ। 6 साइन थीटा -3 कॉस थीटा, 7 साइन थीटा +3 कॉस थीटा, ठीक। कॉट थीटा बराबर कॉस बटा साइन, ये 3/5, साइन थीटा की वैल्यू 5, ये 6 पंजे 30 और ये कॉस की वैल्यू 3, 3 त्रिका 9, 30 से 9 गया 21 और ये 7 पचे 35 और ये 3 त्रिका 9, ठीक। 35 9 44 होता है, ओहो मेरे को ही पढ़ा नहीं आ रहा है, 35 9 44 होता है, ठीक 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 ठीक। ये 21/44, 21/44 मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही लगेगा, उसको लगाने का आप लोग प्रयास करिएगा। क्वेश्चन क्या है लिखिएगा, एकदम ऐसे ही है। देखिए मैं इतना ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं आता है, तो फिर मैं आपको सिखाने का काम कर रहा हूँ कि आप लोग सीख लीजिए इसको, ठीक। क्वेश्चन ये है कि यदि 12 साइन थीटा बराबर 5 कॉस थीटा हो, यदि 12 साइन थीटा बराबर 5 कॉस थीटा हो तो थीटा हो और थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो हमें किसका मान बताना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हमें बताना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 139/156, 139/156 और अगला है -71/65 और अगला है 116/156 और अगला है -16/65। क्लियर। तो देखो आप क्या करोगे, आप इसको कैसे झेलोगे, कैसे लगाओगे। तो आप एक काम करना, एक ही काम से देखो, अभी जो तरीका बताया हूँ आप उससे भी लगा सकते हो, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो। आप यहाँ से कहोगे साइन थीटा और ये कॉस आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, बोलो भाई क्या हो जाएगा। कहोगे ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर ये 5/12, क्या हो जाएगा 5/12। एक तरीका ये है, ठीक। अब देखो इसी से अगर आप लगाना चाहते हो तो इसी से लग जाएगा। इसी से लगाने के लिए एक काम और आपको करना पड़ेगा। देखो इसको तो आपको माइंड में रखना ही रखना है। आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/12। अब आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हो 1/cot थीटा
तो 1/cot थीटा बराबर ये हो जाएगा 5/12, या कहोगे cot थीटा बराबर 12/5। देखो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से इधर लाया, इसको इधर लेके गया, तो sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 5/12, तो sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा बराबर 5/12, और tan थीटा को लिख सकते हो 1/cot थीटा, 1/cot थीटा बराबर 5/12, 1/cot का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये उलट जाएगा 12/5। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस cot थीटा की। तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आप 5 नहीं रह सकते, यहाँ से अगर आप 5 रखते हो, देखो ये 5, ये 12 माइनस cot रखोगे तो ये हो जाएगा 12/5। क्लियर। अगर इसको बटा 1/1 करके सॉल्व करते हो, या कुछ टाइम के लिए पहले इसको सॉल्व कर दो, 12 और 15 17, 12 5 17, 17 माइनस 12/5, और इसको गुणा करोगे 17 × 5 = 85 माइनस 12/5, इसको हल करोगे ये रॉन्ग आंसर देगा। क्या देगा, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो ध्यान देना, जब तक साइन कॉस में इसका है मान, है तब तक को ठीक है, रेशियो में तब तक ठीक है, लेकिन अगर कभी लीनियर में आ जाएगा तो आपको इसको दूसरे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। आप इसको यहीं पर ब्रेक करोगे। देखो सब कुछ आपका ऐसे ही है, सब कुछ आपको ऐसे ही करना है, और आपको यहीं ब्रेक कर देना है, आपको यहीं ब्रेक करना है। और ये tan थीटा बराबर क्या आएगा, 5/12, तो tan थीटा बराबर 5/12 आएगा। तो आप ऐसे ट्रायंगल बना लेना, ये थीटा ले लेना। देखो इस केस में जब कभी ये लीनियर आएगा तो tan थीटा बराबर 5/12, तो थीटा यहाँ लोगे तो ये लंब हो जाएगा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा आपका कितना, 5, आधार कितना हो जाएगा 12। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लोगे कर्ण। क्या निकाल लोगे, कर्ण आएगा 13, या हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया हुआ, तो ये 12 5 है तो ये 13 होगा। आप पाइथागोरस लगा के थोड़ा सा निकाल लो, अपने से भी कुछ काम कर लेना। ठीक, ये 13 आया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस cot थीटा। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, 5 बटे कर्ण, ये 5/13, प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये 12/13, माइनस cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी ये 12/5, आधार बटे लंब, ये 12/5। अब आप इसको अगर सोल्व करते हो तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 65। 13 13 5 का एलसीएम 65, 13 से भाग दोगे 5 बार, 5 का गुणा 5 में करोगे 25, प्लस 13 से भाग दोगे 65 में 5 बार, 5 का गुणा 12 में करोगे 12 पंजे 60, माइनस 12 से भाग दोगे 65 में, और ये जाएगा 13 बार, 13 का गुणा 12 में करोगे 13 बार हमें 156 बराबर 25, और 60 को ऐड करोगे 85 माइनस 156 बटा ये 65। ठीक, अब आप 85 से 156 को माइनस करोगे, ये माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। और कितना आएगा, इसको आपको घटाना पड़ेगा, 156 माइनस ये 85, ये हो जाएगा 1, ये 15 से 8 गया 7, -71, क्योंकि उल्टा घटा रहा हूँ, ये -71/65 आएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इस टाइप का सवाल आता है आपको इस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। ठीक, नोट करिए। नोट हो गया। तो आज मैं आप लोगों को यहीं रोकता हूं, और आपसे मैं कहूंगा कि भाई आप लोग सबको बता दीजिए
कि डीएलएड 4th सेमेस्टर आरआरबी एनटीपीसी की बैच चल रही है। मैथ इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। ये केवल उस लेवल तक का जितना आपका कोर्स है, पूरा कम्प्लीटली मैथ नहीं, जितना आपके सिलेबस में है बस उतना ही पढ़ाया जाएगा। और हाँ, जो लोग मैथ को अच्छे से सीखना चाहते हैं, पूरा पढ़ना चाहते हैं, वो लोग बैच को ज्वाइन कर लें। एक बैच, नई बैच स्टार्ट हुई है जो एवरेज से स्टार्ट हुई है, 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है। अगर वो लोग उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो लोग बैच को ज्वाइन कर लें, देरी ना करें और सबको बता दें कि हाँ बैच चल रहा है, बैच ज्वाइन करें। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, जो लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, उस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 706820828252। ठीक, आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके न्यू बैच जो है, न्यू बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, उसमें पूरा कम्प्लीटली मैथ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।